गाड़ी के पीछे लोग गुर्जर लिखते हैं। हाँ जी। तो क्या कारण समझते हैं आप उसको पीछे लिखने का? क्या वो दबदबा कायम रखने के लिए है या अपनी बताने के लिए कि वह गुर्जर समाज से है? किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों को, क्योंकि कई बार लोग उसको निगेटिव बड़ा लिया जाता है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं तो इसके पक्ष में हूँ रविंद्र भाई से ही मैं बताऊँ। अच्छा। मैं इसको कहता हूँ कि मैं अगर आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, मैं पहचान लिख रहा हूँ। देखिए एक बात समझिए, मेरे गाड़ी के पीछे गुर्जर लिखने दे, आप हमेशा याद रखिए गाड़ी के पीछे गुर्जर लिख देने से, बल्कि मैं तो रविंद्र भाई बताऊं इसे पॉजिटिवली देखता हूं। आप कभी किसी को यूनिफॉर्म में देखिएगा, मान लो कोई पुलिस में है और वो यूनिफॉर्म में है, अब वो कहीं भी आलतू फालतू जगह बैठ नहीं सकता, उसे अपनी यूनिफॉर्म की क्या करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी अब उसके पास के नहीं यार। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो कहीं भी पब्लिक प्लेस पे ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हम जा रहे होते हैं ना गाड़ी से जा रहे हैं यार, कहीं भी रुक के टॉयलेट करने लगे, कर नहीं सकता। अगर वो यूनिफॉर्म में, उसे क्या लगेगा, नहीं यार इस समय यार जिम्मेदारी की बात है, कोई कहेगा पुलिस वाला ऐसा कर रहा था। मैं कहता हूँ जब गाड़ियों पर गुर्जर लिखवाएंगे हम, तो हम और जिम्मेदार बनेंगे। क्यों? अब हमारे पास उस समाज की, अब उस समाज की एक इमेज कैरी कर रहे हैं हम उस समाज की एक जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं। अब हो सकता है अब से पहले तो मैं उतर के सीधा लड़ता, मतलब कहीं ना कहीं गाड़ी के पीछे रविंदर गुर्जर नहीं, गुर्जर लिखा हुआ है। हाँ, गुर्जर लिखा हुआ है, रविंदर नहीं है, पूरा गुर्जर समाज की बात है। अब आप पे पूरे समाज की जिम्मेदारी है, और अभी तो मजा आएगा, अभी तो आपको जिम्मेदारी महसूस होगी। बोले यार अब रविंदर नहीं लड़ रहा सड़क पे, अब अमर चौधरी नहीं लड़ रहा सड़क पे, अब तो ये क्या कहेगा, अरे गुर्जर का लड़का यार उसने उतर के यार उल्टी सीधी गाली दी। तो अब बजाय में गाली देने के, भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, अच्छा भाई साहब चलो ठीक है जी, कोई बात ना, ऐसे तो हो जाया करे। अब हमने क्या बदल दी, इमेज। मैं तो कहता हूँ अगर हम इमेज बदलने की प्रक्रिया में हैं और वहां पे गुर्जर लिखवा रहे हैं, तो वो हमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा। बिल्कुल, वो हमें एक एहसास दिलाएगा कि अब पूरे समाज की इमेज को आप कैरी कर रहे हैं। लेकिन तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो समाज में पांचों उंगली बराबर, जी बिल्कुल, नाम लिख के कहीं ना कहीं नाम भी खराब होता है। तो कुछ जो युवा हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं कहूँगा, देखो मेरे भाइयों, तुम्हें पूरा हक है, तुम अपना नाम बिगाड़ लो, पर यार समाज का नाम मत बिगाड़ दियो। देखो एक बात ध्यान रखो, अगर पीछे गुर्जर लिखवा दो तो आचरण भी फिर वैसा करियो, व्यवहार भी वैसा करियो, बर्ताव भी वैसा करियो कि चार लोगों में, मैं कहता हूँ गुर्जरों की समस्या ही क्या है, हमारी तो इमेज ही तो गड़बड़ है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ इमेज के ऊपर। अगर मैं आपसे अभी लाइटर मांग लूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मैं धूप बत्ती जलाने को मांग रहा हूँ, अगरबत्ती जलाने को सोचेगा आदमी, सिगरेट जलाने को। जबकि भाई साहब लाइटर से तो धूप बत्ती अगरबत्ती, आपके मुंह से बीड़ी भी नहीं निकली, बिल्कुल सिगरेट ही निकली, सिगरेट ही निकला ना, क्योंकि लाइटर की इमेज क्या बनी हुई है। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आप गाड़ी के पीछे गुर्जर लिखवा रहे हैं तो जिम्मेदार हो जाइए अपने आचरण के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने बर्ताव के प्रति। और अगर आप इसके प्रति जागरूक नहीं हैं तो आपको पूरी बिरादरी और पूरे समाज का नाम बिगाड़ने का कोई भी हक नहीं है। बिल्कुल। आज के बाद जब आप गाड़ी के पीछे गुर्जर लिखवा लो या टी शर्ट के पीछे गुर्जर लिखवा लो, तो याद रखिएगा पूरी समाज की, पूरी कम्युनिटी की, पूरी बिरादरी की इमेज और इज्जत आपके हाथों में है, और उसी के हिसाब, उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव कीजिएगा, व्यवहार कीजिएगा, बर्ताव कीजिएगा। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने बताया, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आपने बात की कि तो एक तो पॉजिटिव जाता है गुर्जर लिखना, लेकिन कुछ लोग अगर इस तरह से कर रहे हैं तो उनको ये भी सोचना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं समाज के ऊपर आ जाती है बात। अब मैं तो इस पहलू का, इस पक्ष का व्यक्ति रहा हूँ रविंद्र भाई जी, बजाय वहाँ से नाम हटवाने के, मैं तो कहता हूँ नाम और लगवाओ वहाँ। जो अंदर बैठे, मैं कहता हूँ बाहर से क्यों बदलवा रहे हो, गाड़ी के बाहर गुर्जर लिखा हुआ, बाहर से बदल के क्या करोगे, जो अंदर बैठा वो बदलेगा ना, वो बदलेगा, सोच बदलेगी। वो अंदर बैठा उसे अब जिम्मेदारी का एहसास होएगा, उसे लगेगा नहीं यार, और हम बदलते नहीं है क्या, क्या हम व्यवहार अलग अलग तरीके से करते नहीं है क्या? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बदलते हैं। मैंने ही कहा था गुर्जर समाज अगर 4 से 5 साल सिर्फ इस फॉर्मूले पर काम कर ले, मैं गारंटी देता हूँ इमेज बदल रही है और हम और बेहतर होने वाले। फॉर्मूला क्या, मैंने क्या सोचा, SAVE, हम सेव की बात कर रहे हैं, SAVE, S मतलब स्पोर्ट्स। आपको समझना पड़ेगा, देखो हर कोई कलेक्टर नहीं बनेगा, हर कोई IAS नहीं बन जाएगा, हर कोई सरकारी जॉब में नहीं चला जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सोच के देखो,
हमारे बच्चों को जो जेनेटिक्स मिले हुए हैं, जो डीएनए मिला हुआ है, वो स्पोर्ट्स को बहुत फेवर करता है। क्यों? हम मार्शल कॉम वाले हैं, हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, हमारी स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, हम में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में चला जाए तो हमसे बढ़िया रेसलर हो सकता है कोई? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हमसे बढ़िया कबड्डी प्लेयर नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेंथ जिन गेम्स में चाहिए। हमसे बढ़िया क्रिकेटर नहीं हो सकता, हमसे बढ़िया गोल्फर हमसे बढ़िया है ही नहीं, हो सकता तो बहुत दूर की बात है, हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं। तो आप कहीं ना कहीं उस दिशा में जाने की जरूरत है स्पोर्ट्स पे। बिल्कुल आइडेंटिफाई करो। मेरा ये कहना, टारगेट बना लो कि क्या मेरा पेरेंट्स से कहना है, हर गांव में आजकल 5, 7, 10 लड़कों ने टीम बनाई हुई है, जो गांव के विकास के लिए, गांव की प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं। मैं उन बच्चों से, अपने उन साथियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने वो टीम बनाई हुई है, कि गांव में घूम घूम के ये पता करो कौन लड़का हमारे गांव से स्पोर्ट्स में निकल सकता। ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, पता करो क्या हमारे यहाँ जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोजीशन पे जा सकता है? क्या वो यूपीएससी निकाल सकता है? क्या वो बैंक पीओ में जा सकता है? क्या वो जज में उसमें जा सकता है, जुडिशरी में जा सकता है? हो सकता है वो उस समय कांस्टेबल की या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हो, पर उसमें पोटेंशियल क्या हो सकती है? एडमिनिस्ट्रेशन की। वी क्या है? वी है वैल्यूज। ऐसे प्रोग्राम्स कराइए अपने गांवों में, स्कूल्स में, आसपास। वैल्यूज पे मैं बात करता हूँ, गुजरों की ताकत बताता हूँ आपको। मैं गुजरों के, जब मैं स्कूल्स में ट्रेनिंग लेता हूँ, गुजरों के 5-6 स्कूलों में गया सर। आप गुजरों के स्कूल में आज भी संस्कार देखिए। नूतन भाटी जी, राजेश भाटी भाई साहब, ग्रीन फोर्ट अपना स्कूल है उनका, ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल, 4-5 ब्रांच है। आप स्कूल में जाइए, बच्चे आज भी पैर छुएंगे। संदीप भाटी जी, उनका स्कूल है, उनके स्कूल में जाइए, आज भी बच्चे पैर छुएंगे। अनिल भाई जी हैं, ब्लू डायमंड पब्लिक स्कूल, उनका स्कूल है यहाँ पे साधोपुर की झाल पे। आप उनके स्कूल में जाइए, बच्चे आज भी पैर छुएंगे। गुजरों के स्कूल में संस्कार आज भी जीवित है, वैल्यूज आज भी जीवित है। ये हमारी ताकत है, वैल्यूज पे काम करिए। और E4 है एंटरप्रेन्योर्स। हमारे जो बच्चों में बाय डिफॉल्ट, गुर्जर शब्द देखो, गुर माने हुनर, जर माने पैसा, यानी हमारे अंदर कौन सा हुनर है? पैसा कमाने का। हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप देखो विजयनगर भाई जी को देखो, रिसोर्ट्स हैं उनके 3 से 4। आप उमेश भाटी भाई जी को 143 पे उनका रेस्टोरेंट है, उन्हें देखो। आप सैम बैसला भाई जी को देखो, क्या कमाल के एंटरप्रेन्योर हैं। आप सचिन पवार भाई साहब जो एयर साइंटिस्ट के नाम से जाना है, बोलता हूँ मैं तो उन्हें, आप उन्हें देखो। और हो सकता है इंटरव्यू के दौरान कई नाम मुझे याद ना आ रहे हो, लेकिन कमाल के लोग हैं। जब आप देखेंगे तो आप उनको देखो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं। अब फायदा क्या होगा? जो स्पोर्ट्स में अगले 4 साल कहीं पहुंच गए, वो पीछे वाली लोगों को आगे ले आएंगे। जो एंटरप्रेन्योर्स खुद बन गए, फिर जिनका बच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा, उनके पास चले जाओ गाइडेंस के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में जो अभी चले जाएंगे, फिर अपने बच्चों को उन तक गाइडेंस के लिए ले जाओ। 5 साल में गुर्जर समाज यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, अपना भी पहुंच जाएगा, टॉप तक पहुंचेगा।